नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आज जो अपना टॉपिक है वो है रेलवे अधिनियम से रिलेटेड है। रेलवे ट्रिब्यूनल के वो ऐसे जजमेंट के बारे में बात करेंगे जिन्होंने जो विक्टिम होता है उसके घर वालों को मुआवजा देने से इनकार कर देता है, ये कहकर कि विक्टिम एक्चुअली गाड़ी से करके नहीं मरा है, गाड़ी से गिर के नहीं मरा, ट्रेन से गिर के नहीं मरा, तो उसको हम मुआवजा नहीं दे सकते हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए क्या है रेलवे अधिनियम, क्या कहता है, जो रेलवे एक्ट है उसके बारे में क्या कहते हैं, उसके कानून के बारे में भी बात करेंगे। और हम ये भी बात करेंगे कि अगर कोई रेलवे ट्रैक पे से गिर के मरता है, चाहे स्टेशन पे मरता है या उसकी डेथ होती है, तो उसके जो क्या कहते हैं उसके घर वाले होंगे, ठीक है, उस मृतक के जो घर वाले होंगे जिसके साथ अप्रिय घटना होती है, तो उन सबको कितना पैसे मिलेंगे, कितना मुआवजा मिल सकता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हर कोई रेलवे से यात्रा करता है। मैक्सिमम लोग मतलब देश की क्या नाम है 80% जो नागरिक होते हैं वो रेलवे से यात्रा करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें जो मृतक होता है वो एक एक्सप्रेस गाड़ी से जा रहा होता है, यानी कि वो सिकंदराबाद से बोकारो की तरफ जा रहा होता है। अब होता क्या है, रास्ते में जिस कोच में वो जनरल क्लास में होता है, वो तो होता है उसका दोस्त होता है, साथ में दोनों जा रहे होते हैं। अब होता ये है कि कुछ समय गाड़ी चलने के बाद में ये होता है कि गाड़ी जिस कोच में वो होता है उस कोच में ना धुआं और आग की शंका होती है, और एक्चुअल में वहाँ पे आग भी लगी होती है, और क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा धुआं कोच में फैल जाता है। तो इमरजेंसी ट्रेन को रोका जाता है, चैन कूलिंग करके चैन को खींच के रोक दिया जाता है। अब चूंकि वो स्टेशन पे गाड़ी नहीं होती, बीच रेलवे ट्रैक पे गाड़ी रुकती है, तो इसमें जो मृतक होता है और जो जितने भी उस कोच के यात्री होते हैं सब नीचे उतर जाते हैं उस धुएं और आग से बचने के लिए। चूँकि वहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं होता है तो उनको ट्रैक पे ही खड़ा होना पड़ता है, और चूँकि जब वो ट्रैक पे खड़े होते हैं तो क्या होता है, उधर से दूसरी एक एक्सप्रेस गाड़ी आ रही होती है, उसकी चपेट में आने की वजह से उसमें मृतक की डेथ हो जाती है और वहीं पे वो दम तोड़ देता है। बाद में उसके जो मृतक के घर वाले होते हैं वो मुआवजे की मांग करते हैं, रेलवे ट्रिब्यूनल में एक केस डालते हैं जिसमें तकरीबन 8 लाख रुपए की मुआवजा मांगने का जो याचिका डालते हैं। तो रेलवे जो ट्रिब्यूनल होता है वो ये कहता है कि इस आदमी के पास, यानी जो मृतक है उसके पास टिकट नहीं था। दूसरी बात, ये लापरवाही से ट्रैक पे खड़ा रहा, क्योंकि और लोग क्या नाम है ट्रैक से भाग गए थे जब दूसरी गाड़ी आ रही थी, ये नहीं भगा। यही कहते हुए यहाँ तक जो लोको पायलट होता है, यानी ट्रेन का जो ड्राइवर होता है, उसका भी चालक होता है, उसका भी कहना होता है कि मैंने कई बार हॉर्न बजाया लेकिन ये नहीं वहाँ से हटा, इसलिए इसकी डेथ हो गई। ये सब कहते हुए जो मृतक के जो आश्रित होते हैं, जो उस पर डिपेंड होने वाले होते हैं, उनके जो माता पिता होते हैं, घर वाले होते हैं, उनकी याचिका को खारिज कर देते हैं कि देखिए इसमें इसकी बहुत ज़्यादा लापरवाही है। ये सारी चीज़ें बीतने के बाद में जो मृतक के मतलब जो घर वाले होते हैं उनके वकील का कहना होता है कि इस अब चूँकि व्यक्ति के पास टिकट था, अब चूँकि जब वहाँ पे बहुत सारी दलीलें देने के बाद भी ट्रिब्यूनल इस केस को रद्द कर देता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, और उसके बाद में जो मृतक के घर वाले होते हैं वो फिर जाकर क्या नाम है बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका डालते हैं। जब बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका डालते हैं और कहते हैं और वो फिर वो मुआवजे की मांग करते हैं, तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट के जो विद्वान जस्टिस होते हैं उनका नाम होता है MS जवालकर, जो काफ़ी बारीकी से सारी जो पहलू होते हैं, सारी दलीलें होते हैं, उनको सुनते हैं, और उसमें ये फैसला सुनाया जाता है कि देखिए इसका जो साथी था उसने टिकट लिया था, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि दूसरे ने भी टिकट लिया था। अब चूंकि एक्सीडेंट होने की वजह से उसमें टिकट गायब हो गया होगा। दूसरी बात ये होती है चूँकि कि जो एक्सप्रेस जो सुपर फास्ट गाड़ियाँ होती है, ठीक है, तो वो इतनी तेज़ उनकी स्पीड होती है कि वहाँ से बच पाना मुश्किल होता है। दूसरी बात ये होती है, बड़ी सारी पॉइंटें रखी जाती है कि जब वह एक्सीडेंट हुआ तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि ये लापरवाही नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर गाड़ी की कोच में जो ट्रेन थी उसकी कोच में अगर आग नहीं लगती, धुआं नहीं निकलता, तो शायद कोई भी यात्री ट्रेन से नीचे नहीं उतरता। तो ये बिल्कुल मुआवजे का हकदार है, और बॉम्बे हाई कोर्ट जो मृतक होता है, उनके जो आश्रित होते हैं, उनके जो घर वाले होते हैं, उनको 8 लाख रुपया देने का आदेश देते हैं, और 3 महीने के अंदर देने की बात कही जाती है माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा।
और ये भी कहा जाता है जब से ये केस फाइल हुआ तब से अब तक का 3 महीने का जब भी पैसा दिया जाएगा 6% ब्याज के साथ भी देने की बात कही जाती है। तो इस पॉइंट से, इस जजमेंट से तो ये स्पष्ट होता है कि अगर ट्रेन से इस ऐसी कंडीशन में एक्सीडेंट होता है तो उसमें मुआवजे का बिल्कुल आदमी हकदार होता है। तो ख़ास तौर पर मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा, जब भी आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो वैलिड टिकट लेकर आप यात्रा करें, बिना टिकट के यात्रा ना करें। दूसरी बात, अगर आपके साथ ऐसी कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो आपको जो मुआवजे का हक होता है वो ज़रूर मांग करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।